इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड ने अभी अभी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले दी जाएगी, चाहे फिर वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जो कि आपके नए पदों में वृद्धि हुई है, तो उनका मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में वृद्धि हुई है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और वही नोटिफिकेशन है और अब आपके पदों में वृद्धि का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आपका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज लिया गया और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, विदाउट प्रूफ की कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर। इसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान कंप्यूटर राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 यानी कि 2023 का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का दिनांक 16 जनवरी 2023 द्वारा सूचना सहायक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315 कुल 2730 पदों पर भर्ती हेतु जारी किया गया था। यानी कि जब 16 जनवरी 2023 को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तब इसमें आपके पद थे 2730। अब आगे लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा नवीन 685 पदों को शामिल कर लिया। अब ध्यान दें 685 पद शामिल कर दिए, जिससे नॉन टीएसपी के जो आपके 2415 थे वो अब बढ़कर हो गए हैं, नॉन टीएसपी के जो आपके 2415 थे वो अब आपके बढ़ के हो गए 3062। कितने हो गए 3062। और टीएसपी के जो आपके थे 315 वो अब आपके बढ़कर हो गए हैं 353। इस तरह से नए जो पद हो गए वो टोटल हो गए 3415। अब ये भर्ती परीक्षा आपके 3415 पर चल रही है। आगे लिखी हुआ है कि संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। अब बोर्ड द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 3415 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। आगे वर्गीकरण बताने से पहले मैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि अब इसमें पदों में वृद्धि हो चुकी है, 685 पदों में वृद्धि हुई है। तो अब टाइपिंग टेस्ट में भी लगभग 10,500 करीब स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा और इनकी टाइपिंग टेस्ट आपको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी। और टाइपिंग टेस्ट का जो मॉडल पेपर है उसके इंस्ट्रक्शन है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और जैसे ही अब आपका रिजल्ट आएगा उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सभी की चर्चा आपके इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो एक क्वेश्चन पर कार्यवाही चला उसको लेकर भी कोई अपडेट होगी तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अब बात करूंगा नॉन टीएसपी के टोटल आपके जो 3062 पद है वो आपके वर्गीकरण में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो आप देख सकते हो 3062 में टोटल आपके हैं बैकलॉग के 157 और पद बाकी है जो शेष वो 2905 है। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 1018 हैं और जनरल कैटेगरी में सामान्य 290, विधवा के 116, परित्यक्ता के 29 है। ये महिलाओं के लिए है जो मैंने अभी बताया, सामान्य, विधवा, परित्यक्ता ये महिलाओं के लिए। और जनरल कैटेगरी में जनरल के जो है वो आपके 1018 हैं। इसके बाद आपके बात करता हूँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी के जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें 224 पद हैं। और महिला में बात करें तो महिला की जनरल में 64 है, विधवा के 25 है, परित्यक्ता के 6 हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल कैटेगरी के 283 पद हैं, महिलाओं में जनरल कैटेगरी के 81 पद हैं, विधवा के 32 पद हैं, परित्यक्ता के 8 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति के। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो सामान्य पद में 237 है। इसके बाद महिलाओं में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो महिलाओं में सामान्य कैटेगरी के 69 पद है, विधवा के 27 है, परित्यक्ता के 6 पद है। और बैकलॉग के भी इसमें है आपके अनुसूचित जनजाति में बैकलॉग के कितने हैं, जनरल कैटेगरी के 107 है,
महिला में जनरल कैटेगरी के 30 है, विधवा के 12 हैं, परित्यक्ता के 3 है। इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 178 पद है, और महिलाओं में बात करें, महिलाओं में सामान्य के 51 पद है, विधवा के 20 पद हैं, परित्यक्ता के 5 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के 87 पद है, महिलाओं में सामान्य की बात करें तो 25 पद है, विधवा के 9 पद है, परित्यक्ता के 2 पद है। इसके बाद सहरिया बारां जिले की आदिम जाति की बात करें तो सहरिया जाति के जनरल कैटेगरी के 9 पद है, सामान्य के 3 है, विधवा के 1 है, और परित्यक्ता के 0 पद है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हो, सबसे पहले दिव्यांगजन के लिए लिखा है। दिव्यांगजन में BLV के टोटल पद है आपके 31, बैकलॉग के 43, HI के 31, बैकलॉग के 46, LDCP के 30 पद है, और MI SLD MD के वो है आपके 30 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 61 पद हैं। भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आपके UR कैटेगरी के 182 पद हैं, OBC के 32 है, SC के 50 है, ST के 64 है, MBC के 15 हैं, और EWS के 40 हैं। ये तो आपके थे नॉन TSP की। अब बात करूंगा TSP की। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो TSP में बात करूंगा सबसे पहले मैं आपके जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जनरल के आपके है 143। अब TSP में आप देख सकते हो टोटल पद है 263, और बैकलॉग के है 90। इस तरह से कुल पद हो गए 353। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 143 पद है, और महिलाओं में बात करें तो महिला की जनरल के है 40 पद, विधवा के 16, परित्यक्ता के 4। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल कैटेगरी के 7 पद हैं। महिलाओं में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 2 हैं, विधवा के 1 हैं, परित्यक्ता के लिए 0 है। बैकलॉग की बात करें तो अनुसूचित जाति में बैकलॉग में जनरल के 4 पद हैं, और महिलाओं में जनरल के 1 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के 35 पद हैं, और बैकलॉग के 60 पद हैं। महिलाओं में जनरल कैटेगरी के 10 पद हैं, और बैकलॉग के 17 पद हैं। विधवा में 4 पद हैं, और बैकलॉग के 7 पद हैं। परित्यक्ता में 1 पद है, और बैकलॉग का भी 1 पद है। इसके बाद आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करूंगा तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हो सबसे पहले आता है दिव्यांगजन में BLV के 4 पद है, बैकलॉग के 3 पद हैं, HI के 4 पद हैं, बैकलॉग के 2 पद हैं, LDCP के 3 पद हैं, MI SLD और MD के भी 3 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा उत्कृष्ट खिलाड़ी की तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के 7 पद हैं, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में UR कैटेगरी में 25 पद है, SC कैटेगरी में 2 पद है, और ST कैटेगरी में 17 पद है। इस तरह से ये आपको मैंने डिटेल में बताया है कि जो 685 पदों में वृद्धि हुई है वो कौन कौन सी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो प्रूफ के साथ दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, या फिर रिजल्ट को लेकर हो। रिजल्ट जारी होगा तब आपको स्कोर कार्ड नहीं दिखाई देगा, तब आपको सिर्फ उस PDF में जो 3 गुना स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा उनके रोल नंबर ही शो होंगे। अगर आप अपना स्कोर कार्ड भी देखना चाहते हो जब रिजल्ट जारी होगा उसी दिन, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहाँ आपको एक फार्मूला भी बताया जाएगा। उस फार्मूले को कैसे यूज करके आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो।